बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरा भरा और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था सतरंगी वन। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर राजा, हाथी, हिरण, लोमड़ी, गीदड़, खरगोश, बंदर और बहुत से पक्षी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित दो जीव थे, भालू भीम और बाघ सुल्तान। दोनों ही बेहद ताकतवर थे। भीम अपनी शक्ति और सहनशीलता के लिए मशहूर था, जबकि सुल्तान अपनी फुर्ती और क्रूरता के लिए। जंगल के सभी जानवर दोनों से बराबर डरते और उनका सम्मान भी करते थे। शुरुआत में भालू भीम और बाघ सुल्तान अच्छे दोस्त थे। वे साथ में शिकार करते, झरनों के पास बैठकर मछलियां पकड़ते और कभी-कभी छोटे जानवरों को जंगल के नियम सिखाते थे। सुल्तान, जंगल में रहना मतलब एक दूसरे का सहारा बनना। ताकत अकेले काम नहीं आती, समझदारी भी जरूरी है। तू हमेशा समझदारी की बात करता है भीम, पर याद रख, जंगल में वही राज करता है जिसकी दहाड़ से पेड़ भी कांप उठे। और वही जीतता है जो दूसरों को गिराकर नहीं, उठाकर चलता है। दोनों के विचार अलग थे, लेकिन एक दूसरे की ताकत का सम्मान करते थे। उनकी दोस्ती से जंगल में संतुलन बना हुआ था। कोई भी जानवर झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया था। नदियां सूखने लगी, पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी और खाने पीने की कमी हो गई। सभी जानवर परेशान थे। उसी दौरान जंगल के बीचों बीच एक हिरन दिखाई दिया, थका हुआ, प्यासा और कमजोर। बाघ सुल्तान ने हिरन को देखा और बोला, आज का यह शिकार तो मेरा होगा। मुझे इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं मिला। रुको सुल्तान, वो बेचारा बहुत कमजोर है, उसे जाने दो। चलो कोई और शिकार ढूंढते हैं। आलू, शिकार शिकार होता है। जंगल में दया दिखाने वालों को भूख सिखा देती है। सुल्तान, याद रखो, ताकत का मतलब अत्याचार नहीं होता। बात बढ़ती गई। सुल्तान ने गुस्से में दहाड़ मारी, तू मुझे सिखाएगा कि जंगल के नियम क्या है? मैं बाघ हूं, शिकारी हूं, और तू मुझे रोकने चला है। लेकिन सुल्तान ने किसी की नहीं सुनी और हिरन पर झपट पड़ा। हिरन भागा, लेकिन सुल्तान ने उसे पकड़ लिया। सिर भीम ने गुस्से में उसकी राह रोक ली। बस सुल्तान, अगर तूने उसे मारा तो मुझे तुझे रोकना पड़ेगा। भीम की यह बात सुनकर बाघ की आंखों में आग जल उठी। को फिर तैयार हो जा भीम। आज तय होगा कि जंगल में असली राजा कौन है। डर के मारे पूरा जंगल थर्रा उठा। तोते उड़ गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, हाथी दूर जाकर चिंघाड़ने लगे। भालू और बाघ आमने सामने थे। पहला वार बाघ ने किया। उसने छलांग लगाई और अपने पंजों से भीम पर झपट्टा मारा। भीम ने समय रहते खुद को बचाया और अपने भारी पंजे से सुल्तान को धक्का दिया। सुल्तान जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तो तू भी मुकाबला चाहता है? तो फिर हो जा तैयार। मुझे लड़ाई पसंद नहीं, लेकिन जब कोई निर्दोष को सताए तो मैं चुप नहीं रह सकता। बाघ ने दांत दिखाए और चारों ओर घूमने लगा। तो अब चुप रहने का वक्त गया भालू। अब जंगल में सिर्फ एक राजा रहेगा, सुल्तान। लड़ाई शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां गिरने लगी, हवा में धूल भर गई। भीम और सुल्तान दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे। भीम ने अपनी भारी ताकत से बाघ को पीछे धकेला। सुल्तान ने अपनी तेज फुर्ती से वारों को बचाया और भीम की गर्दन पर पंजा मारा। भीम की गर्दन से खून टपकने लगा, लेकिन भीम पीछे नहीं हटा। सुल्तान, ये तेरी गलती है। मैं तुझे रोकने नहीं, समझाने आया था। और मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए यमलोक पहुंचाने आया हूं। उनकी भिड़ंत घंटों चलती रही। कभी बाघ आगे, कभी भालू पीछे। दोनों की सांसें तेज हो गईं। दोनों घायल हो चुके थे। जंगल के सारे जानवर दूर खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे।
तभी लोमड़ी ने कहा, अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। अरे भाई, कोई तो इन्हें रोको। लेकिन कौन रोके? एक तरफ सुल्तान की फुर्ती, दूसरी तरफ भीम की ताकत, दोनों ही अजेय थे। लड़ाई अपनी चरम पर थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। भीम और सुल्तान दोनों थक चुके थे। भीम हांफते हुए बोला, सुल्तान, ये लड़ाई किसी का भला नहीं करेगी। मैं हार नहीं मानूंगा। जंगल को दिखाना होगा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। बिजली कड़की। एक पेड़ उनके पास गिरा। उसकी भारी टहनी सुल्तान पर गिर गई। सुल्तान जमीन पर फंस गया और दर्द से चिल्लाया, आह! भीम, मदद करो। भीम कुछ पल खड़ा रहा। यही वो मौका था जब वो सुल्तान से बदला ले सकता था। लेकिन भीम ने बिना सोचे झपटकर पेड़ की टहनी हटाई और सुल्तान को बाहर निकाला। तूने मुझे बचाया। मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं जानवर जरूर हूं, पर निर्दयी नहीं। बारिश थम गई। आसमान में सूरज उगाया। सुल्तान शांति से बैठ गया। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। भीम, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुझसे नफरत की। सुल्तान, जब दिल में अहंकार होता है तो इंसान या जानवर दोनों अंधे हो जाते हैं। तू बुरा नहीं, बस गलत रास्ते पर भटक गया था। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज के बाद मैं जंगल का राजा बनने की नहीं, बल्कि उसका रक्षक बनने की कोशिश करूंगा। यही असली ताकत है, सुल्तान। उस दिन के बाद से जंगल में फिर से शांति लौट आई। सुल्तान अब दूसरों की मदद करता, कमजोर जानवरों की रक्षा करता। भीम और सुल्तान फिर से दोस्त बन गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अहंकार हमेशा विनाश लाता है। शक्ति का सही उपयोग तभी है जब उससे किसी की रक्षा हो। दोस्ती में मतभेद आ सकते हैं, पर समझदारी से हल निकलता है। दया सबसे बड़ी बहादुरी है।